बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस हॉल में जमीयत अहले हदीस तेलंगाना और उसकी एक शोबा फैकल्टी मजलिस उलमाए अहले हदीस तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम एक जलसे का इनेकाद हुआ। आप लोगों ने जैसा कि देखा, ये उलमा का जलसा था। इसमें हमने इस सबक को दोहराया कि आज पूरी दुनिया को, हमारे मुल्क को, देश को, देशवासियों को अमन और मोहब्बत के पैगाम की ज़रूरत है। और हम जिस दीन के हामिल हैं, कुरान और हदीस पर मुश्तमिल, ये हमारा ऐसा मानना है जिसको हम बहुत सारे पुरुष के साथ मानते हैं कि ये अल्लाह ने जो इस दुनिया का क्रिएटर है, जिसने जो इस दुनिया का निज़ाम चलाता है, उसी ने हमको ये निज़ाम ज़िंदगी दिया है, जीवन गुजारने का पूरा कानून और कायदा दिया है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये अमानत है सब के लिए। आज कुछ लोगों ने, हम जिस बात को कह रहे हैं, हमारे मुल्क में माहौल ऐसा बना दिया है कि इसको सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये धर्म परिवर्तन की और इस तरह की उस तरह की कोशिश है। जी नहीं, ये हमको जिसने पैदा किया है और इस दुनिया को जिसने बनाया है, इस दुनिया के निज़ाम को जिसने क्रिएट किया है, उसी ने हमको ये निज़ाम ज़िंदगी दी है। जिसने सूरज, चाँद, सितारे का रास्ता मुतय्यन किया, वही बताता है कि इस दुनिया में अगर अमन, शांति, मोहब्बत, प्रेम कायम करना है, इंसान को इंसान का भाई और बहन बनाना है, तो किस तरीका इख्तियार करना चाहिए। हम जिस कुरान को मानते हैं वो आसमान से उतारा हुआ है। अल्लाह ताला ने उसे कहा कि ये इंसानियत के लिए रहमत है, हाँ, प्रेम और मोहब्बत का पैगाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम नबी मानते हैं, जिनको नबी मानते हैं, उनको कुरान ने कहा ये रहमतुल लिल आलमीन है, सारे लोगों के लिए रहमत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम लेकर आने वाले। और जिस अल्लाह ने हमको दिया, हमको और आपको बनाया, वो रहमान और रहीम है। तो रहमत की इस भरपूर तालीम को लोगों से छुपाना ये बहुत बड़ी ख़यानत होगी। तो हमने आपस में यही एक अहद को जो है ताज़ा करने की कोशिश की कि हम अपने देशवासियों तक, भाइयों तक और उन लोगों तक जिस तक दीन के ताल्लुक़ से सही पैगाम नहीं पहुंचा है या उनको गलत बातें बताई जा रही हैं, उन तक सही बातें बताएं। ये अमानत सबका हिस्सा है और इसी में देश की तरक्की है, इंसानों की तरक्की है, अमन है, मोहब्बत है। इस्लाम किसी भी तरह का जो है फसाद, दहशतगर्दी और आतंक, इन सब चीज़ों को शिद्दत से रद्द करता है, किसी भी सतह पर इन चीज़ों को कबूल नहीं करता। और ये बात मैं, हमारे मुझसे बड़े यहाँ उलमा मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, पूरी सनद के साथ, पूरी पुख्तगी के साथ कह रहा हूँ। अगरचे के बहुत सारे लोग मीडिया में इस तरह की बात फैलाते हैं या ये शो करते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, ये होता है, वो होता है। आतंकवाद का अगर कोई चेहरा है तो वो इस्लाम से तो बिल्कुल हटा हुआ है, इस्लाम से अलग है। वो इस्लाम उसका कहीं किसी सतह पर सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई मुसलमान दिखता है या दिखाया जाता है तो वो असली चेहरा नहीं है इस्लाम का। इस्लाम को जानना है, सीखना है, तो हम अपने भाई बहनों से, देशवासियों से ये विनती करेंगे आपके माध्यम से कि आप इस्लाम का सही टेक्स्ट, जहाँ सच्चा इस्लाम है, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और जीवन, उसको आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह।